शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत भाषा असली सुख सागर कथा का 6वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत सप्ताह विधि वर्णन तथा महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुने। इसके लिए आषाढ़ मास के अगहन मार्गशीर्ष तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वच्छ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोरण आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्य निष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से ब्राह्मण तक कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्णन कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सप्ताह भर जप करना चाहिए। कथा के बीच में मल मूत्र आदि बाधक न हो, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास ना रखा जाए सके तो केवल अविश्वाहन पर ही रहे। किसी प्रकार का गरिष्ठ अन्न, प्याज, लहसुन, शाक एवं मांस इत्यादि बिल्कुल ही त्याग देवें। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ द्वारा, यदि ग्रस्त हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन करें। यज्ञ में कुछ ना कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा का विधि और महात्म्य बतलाकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे सनत कुमार आदिकों को प्रार्थना करने लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी वहाँ पर आ पहुँचे। बोले शुकदेव महाराज की जय। और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों की श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष के अमृत रूपी रस है, जिसकी समता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय अद्भुत उद्धव और अर्जुन के साथ वहाँ प्रहलाद जी भी आप उपस्थित हुए। फिर क्या था, प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणवान करने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे और नारद जी वीणा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन में मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारे। भगवान ने एवमस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण धुंधकारी से और शरद कुमार नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी ने परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद भादो में नौमी को
शुकदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कलयुग में 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण धुंधकारी से और कलयुग में 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी की सनत कुमार ने नारद जी से कही। हे शौनक, इस कथा के महात्म्य को तुमसे कहा तक बताऊं, जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अतः कथा का ये षष्ठम अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः कल से प्रथम स्कंद प्रारंभ होगा और आशा करता हूँ कि आप सभी इस कथा को श्रवण करके पुण्य का फल के भागी बने और प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।